जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको नवंबर महीने में जिन 8 नामों की सगाई के योग 8 दिनों में बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और यह जानकारी पूर्णतः ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आधारित है। इसमें आपको ग्रह राशि परिवर्तन की पूरी जानकारी दी जाएगी, साथ ही उन नामों के बारे में जानकारी दी जाएगी जिनके विवाह के योग बन रहे हैं, सगाई के योग बन रहे हैं और किन नामों से बन रहे हैं उसकी भी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की प्राथमिक जानकारी दे देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह पूर्ण रूपेण सत्य जानकारी दी जाती है, क्योंकि ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर यह जानकारी दी जाती है। कई ऐसे जातक हैं जिन्होंने केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर अपना मार्ग प्रशस्त किया है और आज वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कई ऐसे जातक हैं उनके विवाह के योग भी बन गए हैं और कई ऐसे जातक हैं जिन्होंने कुंडली मिलान कर यह जानकारी ज्ञात की है कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो अब तक तकरीबन 1000 कुंडली केपी की वाणी की तरफ से बनाई जा चुकी है और 1000 से अधिक लोगों को मार्ग प्रशस्त किया गया है। हमारा उद्देश्य महज आपका मार्ग प्रशस्त करना है और इसके लिए केपी की वाणी की पूरी टीम प्रथम दिन से कार्यरत है। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है और आप परेशान हो चुके हैं, कई जगहों पर आपने कुंडली दिखा ली है, इसके बावजूद भी आपको फायदा नहीं मिला है, तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। यकीन जानिए यहाँ पर जो सुविधा और सेवा दी जाती है उसे आप अवश्य संतुष्ट होंगे। हालांकि इसके लिए मामूली शुल्क दी जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। आपको बता दें कि केपी की वाणी पर अगर आप कुंडली बनवाते हैं तो क्या क्या जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बात करें मैरिज की, तो मैरिज में क्यों देरी हो रही है, इसके कारण क्या है और इसके निवारण क्या है। प्रथम तो यह जानकारी दी जाएगी। इसके पश्चात कब होगी, यानी कि अगर महादशा अंतरदशा चल रही है तो कितने दिनों में आपकी शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दी जाएगी। अगर किस कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो आपको यह भी जानकारी दी जाएगी इसी वर्ष शादी हो जाएगी। कई ऐसे जातक है जिनको जानकारी दी गई है और उन्हें फायदा भी मिला है, उनकी शादी भी तय हो गई है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं केपी की वाणी के माध्यम से और उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि केपी की वाणी की सेवा कैसी उनके लिए फायदेमंद साबित हुई है, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आपको अपने बारे में जानना है तो आप केपी की वाणी संपर्क करें। आपको आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति अथवा पत्नी कितनी पढ़ा लिखा, कितना पढ़ा लिखा होगा, इसके अलावा उनका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, वह कारोबारी होगा या सरकारी नौकरी वाला होगा या निजी कंपनी में किसी बड़े पद पर कार्यरत होगा। अगर लव मैरिज करना चाहते तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर परिवार में लव मैरिज को लेकर मनाही मिल रही है तो क्या घर वाले मान जाएंगे, ये तमाम तरह की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप संतान योग, राजयोग, धन योग, सेहत, महादशा, ग्रह दशा, यह सभी जानकारी जो है केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। केपी की वाणी के जरिए आपको दोनों माध्यमों से जानकारी दी जाती है, तो आप इनमें से किसी एक माध्यम का चयन कर सकते हैं। इनमें आपको यह बताया जाएगा कि अगर आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाते हैं तो लिखित में आपको जानकारी दी जाएगी हिंदी में विस्तार पूर्वक। अगर आप टेलीफोन पर जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको टेलीफोन पर जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, इसके अलावा उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, ससुराल में घर द्वार कैसे होंगे, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, इसके अलावा संतान योग जो है, धन योग, सेहत योग, महादशा, यह सभी जानकारी जो आपको दी जाएगी। तो इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा एक बार और दोहरा देता हूं 8521835670। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर नंबर नोट कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। तो केपी की वाणी के साथ बने रहें। अगर कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, तय होने वाली है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाएगी
कि आपके बीच संबंध कैसे रहेंगे। अक्सर आपने आसपास के दंपतियों को देखा होगा कि उनके बीच अनबन रहती है, न चाहकर भी वो दोनों एक दूसरे से खुश नहीं रह पाते हैं, उनके विचार नहीं मिलते। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको सर्वप्रथम बता दूं कि कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगता है, नारी दोष, भकुर दोष, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की परेशानियां होती हैं। इसके अलावा व्यक्ति का विचार व्यवहार भी निर्भर करता है। हालांकि अगर कुंडली मिलान में गण, प्रकृति, स्वभाव, आपसी नियंत्रण, ये सभी चीजें के गुण नहीं मिलते हैं तो इस तरह की परेशानियां होती है। तो आप इन परेशानियों से बचने के लिए पहले कुंडली मिलान करा लें, और अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो उसका निवारण भी करा लें। तो आप इसके लिए केपी की वाणी संपर्क कर सकते हैं। आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी कि आपका कुंडली मिलान कितना 100% सही रह रहा है या किसी उपाय की जरूरत है। हाल ही में हमने एक ऐसे जातक को जानकारी दी है जिनकी शादी के पश्चात भी उन्हें बच्चे नहीं हुए हैं। तो ऐसा मैं आपको बता दूं कि अगर भकुर दोष 9-5 का लगता है तो उन्हें संतान प्राप्ति में देर होती है, तो उसका आप अवश्य ख्याल रखें और कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। वहीं ऐसे जातक जो अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, इसके अलावा विवाह मुहूर्त, सगाई मुहूर्त, उपनयन तिथि, गृह क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि आदि तिथियों को जानना चाहते हैं तो केपी की वाणी पर स्वागत है। और आप इसके अलावा पितृदोष, काल सर्प दोष का निवारण भी करा सकते हैं। तो आपको पितृदोष, काल सर्प दोष या फिर मांगलिक बलि और कुंडली में लगने वाले दोषों के बारे में बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि विवाह में देर क्यों होती है, तो आपको बता दें कि 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। इनमें 4 शुभ ग्रह हैं, 4 अशुभ ग्रह हैं। हालांकि मंगल जो है कैरियर के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन विवाह में बाधक माना जाता है। मंगल अगर रहता है तो जातक मांगलिक हो जाता है। हालांकि इसका परिहार भी होता है, तो इसका नजदीकी से और बारीकी से विश्लेषण अनिवार्य है कि अगर किसी दशा में अगर परिहार हो रहा है मंगल का तो वो जातक मांगलिक नहीं होता है, लेकिन उसे सामान्य उपाय अवश्य करने चाहिए। इससे जो है मंगल का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो कुंडली का विश्लेषण अच्छे ज्योतिष से कराएं तो आपको संपूर्ण और सही जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो मंगल का जो है दोष परिहार हो जाता है। वहीं बात करें काल सर्प दोष और पितृ दोष का, तो ये कभी कभी आंशिक और कभी कभी प्रबल होते हैं। कई ज्योतिष आंशिक को नहीं मानते हैं, लेकिन कई ज्योतिष आंशिक को भी मानते हैं और आंशिक रहने पर भी काल सर्प दोष, पितृ दोष का निवारण कराने की सलाह देते हैं। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। अगर कुंडली में काल सर्प दोष लगा है तो उसका निवारण अवश्य करा ले। पितृ दोष लगा है उसका भी निवारण अवश्य करा ले, क्योंकि काल सर्प दोष, पितृ दोष दो ऐसे दोष हैं जिनके चलते जो है विवाह में बाधा आती है, और यह बाधा लंबे समय तक रहती है। लंबे समय तक काल सर्प दोष से पीड़ित रहने पर जातक के पितृदोष से पीड़ित होने की भी संभावना बढ़ जाती है। पितृदोष तब लगता है जब कोई व्यक्ति पिछले जन्म में कोई बुरे कार्य किए होते हैं, उन्हें इस जन्म में कर्म की सजा भुगतनी होती है। इसके अलावा पितृदोष तब भी लगता है जब आप पितरों को, पूर्वजों को याद नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते, उनको प्रणाम नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते हैं। तो आप प्रातः काल रोजाना अपने पूर्वजों को अवश्य प्रणाम करें, उनका ध्यान करें, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप पितरों की जो है तस्वीर अपने घर पे लगवा सकते हैं दक्षिण दिशा में, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही रोजाना जल का अर्घ दें। वहीं काल सर्प दोष के लिए जो है आप शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर प्रबल है तो काल सर्प दोष की प्रबल जो है निर्दोष निवारण वो महाकालेश्वर स्थित जो है उज्जैन में जो है शिव मंदिर, वहां पर करा सकते हैं। अन्यथा त्र्यंबकेश्वर स्थित जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर आप काल सर्प दोष का निवारण करा सकते हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क कर सकते हैं। केपी की वाणी पर भी आपको काल सर्प दोष निवारण के उपाय बताए जाते हैं। साथ ही उसके निवारण आपको महाकालेश्वर स्थित उज्जैन में जो मंदिर है वहां पर इसका निवारण कराया जाता है। तो आपको उचित शुल्क पर काल सर्प दोष और पितृ दोष का निवारण करा सकते हैं। मंगल दोष का निवारण करा सकते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र अस्त है तो शुक्र मंत्र का जाप भी करा सकते हैं, मंगल मंत्र का जाप भी करा सकते हैं, बुद्ध मंत्र का जाप भी करा सकते हैं। तमाम तरह के जो दोष हैं उसका निवारण आप केपी की वाणी से संपर्क कर करवा सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 दिनों में सगाई के योग बन रहे, तो ऐसे योग क्यों बन रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताता हूं। तो मिथिला पंचांग के अनुसार से जो है शुक्र तारा का जो उदय है 19 नवंबर के दिन से हो रहा है और इस दिन से विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा। इस वर्ष जो है देव उठान एकादशी के पश्चात जो है 15 दिनों तक शुक्र तारा के अस्त रहने के चलते जो है कि विवाह और सगाई के कार्यक्रम संपन्न नहीं किए जाएंगे। 15 दिनों के पश्चात जब शुक्र तारा का उदय होगा उस समय से फिर विवाह मुहूर्त का शंखनाद होगा, यानी कि विवाह कार्य संपन्न किए जाएंगे। और 19 नवंबर से जो है विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे हैं मिथिला पंचांग के अनुसार से। वैदिक पंचांग के अनुसार से 21 नवंबर से जो है
विवाह कार्य संपन्न किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि मिथिला पंचांग के अनुसार से 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 30 नवंबर, यानी कि कुल मिलाकर 8 दिनों तक जो है विवाह मुहूर्त तिथि है। यानी कि इन 8 दिनों में आपकी सगाई हो सकती है, शादी के कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं, सभी प्रकार के जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो सकते हैं 8 दिनों में। कई जातकों की शादी हो जाएगी, कई जातकों की सगाई हो जाएगी, कई जातकों के रिश्ते तय हो जाएंगे, कई जातकों के घर रिश्ते आ सकते हैं, कई जातकों को फोन कॉल आ सकता है, कई जातकों के रिश्ते संबंध की बातचीत आगे बढ़ सकती है, नया आयाम मिल सकता है। तो ये जो 8 दिन है वो बेहद ही शुभ रहने वाला है नवंबर के 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के दिन मध्य जो है, क्योंकि इन 8 दिनों में जो है बहुत से जातकों के विवाह, जिनके विवाह में देर हो रही है उनके विवाह संपन्न हो जाएंगे। इसके अलावा विवाह जो होने के योग बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं ग्रहों का बड़ा खेल है। यानी कि अगर ग्रह मजबूत है या ग्रह का गोचर हो रखा है उस राशि के जातक में, इसी राशि में, तो फिर विवाह जल्द हो जाती है। तो ग्रहों का बड़ा खेल है और ग्रहों के खेल से ही विवाह के कार्यक्रम तय होते हैं। तो गुरु जो है वो विवाह के कारक माने जाते हैं लड़कियों के, और शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। अगर शुक्र मजबूत रहे तो लड़कों की शादी शीघ्र जाती है, वहीं अगर गुरु मजबूत हो तो लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। इसलिए हमेशा ज्योतिष जो है गुरुवार का व्रत करने की सलाह देते हैं लड़कियों को, वहीं लड़कों को शुक्र और सोमवार के दिन जो है शिव जी की पूजा करने की सलाह देते हैं। अगर शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं तो उन्हें उपवास करने, व्रत करने की भी सलाह देते हैं। तो अगर आप गुरु को मजबूत करते हैं, शुक्र को मजबूत करते हैं, तो आपके सगाई और विवाह के कार्यक्रम जल्द संपन्न हो जाएंगे। बात करें ग्रह राशि परिवर्तन की, तो नवंबर का महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। इसके अलावा गुरु मार्गी भी हो जाएंगे 24 नवंबर को। 11 नवंबर में शुक्र का गोचर होगा और 24 नवंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे। 13 नवंबर को जो है मंगल वक्री चाल चलकर जो है पुनः जो है तो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे 16 नवंबर को। तो कुल मिलाकर जो है नवंबर का महीना बेहद शुभ रहने वाला है कई जातकों के लिए। इस महीने में कई राशियों के जो है कई ग्रह राशि परिवर्तन होने वाले हैं। आइए उन 8 नामों की जानकारी आपको विस्तार से दे देता हूं जिनके सगाई और विवाह के योग बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रमा का राशि परिवर्तन 19 नवंबर के पश्चात होने वाला है। इसके अलावा राहु जो है वर्तमान समय में मेष राशि में उपस्थित है, और जब राहु किसी राशि में उपस्थित होता है उनके काम अचानक से बनते हैं, अचानक से बिगड़ते हैं, अचानक से उनके धन योग भी बनता है। तो राहु के चलते मेष राशि के जो है जातकों के अचानक रिश्ते आ सकते हैं, अचानक रिश्ता उनका तय भी हो सकता है और अचानक से उनकी शादी भी हो सकती है नवंबर के महीने में। इसके लिए मैं आपको ए नाम के जातकों की भी जानकारी देने जा रहा हूं। तो ए नाम के जातकों की राशि मेष होती है। वर्तमान समय में राहु का गोचर मेष राशि में हो रखा है, और मेष राशि के जातकों के PRM नाम के जातकों से विवाह प्रस्ताव आने के योग बन रहे हैं, और इनमें से किसी एक जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। इसके अलावा 19 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के मध्य जो आपके लिए विवाह के प्रबल योग है इन 3 दिनों में। बात करें दूसरे नाम की, तो डी नाम के जातक हैं। चूंकि वर्तमान समय में गुरु का गोचर मीन राशि में हो रखा है, और 24 नवंबर को जो है वो गुरु वक्री से मार्गी हो जाएंगे। इसके पश्चात 24 नवंबर से तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग ही योग है। तो मीन राशि के जातकों के SGB नाम के जातकों से विवाह के योग बन रहे हैं। तो मीन राशि के अगर आप जातक हैं तो आपके लिए नवंबर का महीना बेहद ही शुभ रहने वाला है। और अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो भगवान श्री विष्णु जी और गुरु की पूजा उपासना करें तो आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी। बात करें अगले नाम की, तो अगला नाम जो है कुंभ राशि के जातकों का आता है, यानी कि S और G का। कुंभ राशि के जातकों के शादी और सगाई के योग शनि के मार्गी होने से बन रहे हैं। वर्तमान समय में शनि जो है वक्री चाल चल रहे हैं, और 24 अक्टूबर से जो है वो मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने से कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम देने वाले हैं। चूंकि इनके राशि स्वामी जो है वो शनिदेव हैं, और SG नाम के जो जातक होते हैं उनकी राशि कुंभ होती है। इनके आराध्य देव भगवान शिव जी हैं। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना वर्तमान समय में भी कर रहे हैं, पूर्व समय से लेकर और आगे भविष्य में भी करते हैं, तो यकीन जानिए भगवान शिव जी की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी। तो SGB नाम के जातकों के PRA नाम के जातकों से विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें अगली राशि की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में हो रखा है, और वृश्चिक राशि के जातकों का नाम अक्षर N और Y से होता है। इनके विवाह जो है S नाम के जातकों से प्रबल योग बन रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि के जातकों से वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं नवंबर महीने में, यानी कि 8 दिनों में इनके लिए सगाई और शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें अगले नाम की, तो अगला नाम अक्षर जो है वो B से है, और B नाम के जातकों के लव मैरिज की संभावना प्रबल बन रही है, क्योंकि जो है वर्तमान समय में मिथुन राशि में गोचर कर रखा है मंगल, लेकिन अगले महीने जो वक्री चाल चलकर पुनः
वृषभ राशि में आ जाएंगे मंगल, और मंगल जो है विवाह के कारक माने जाते हैं। राहु विवाह के कारक माने जाते हैं। विवाह लव मैरिज के होते हैं। अगर लव मैरिज राहु केतु के साथ अगर मंगल उपस्थित रहता है तो फिर जातक माता पिता के खिलाफ जाकर भी शादी कर लेता है। इसके अलावा अंतिम नाम अक्षर जो है एफ है। एफ यानी धनु राशि के जातक, धनु राशि के जातकों के भी विवाह के प्रबल योग है। चूंकि ये धनु राशि के जातक है तो धनु राशि के जातकों के मीन राशि के जातकों के साथ जो है विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। इनकी जो शादी है वो भी एस नाम के जातकों से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। एस नाम के जातक डी नाम के जातकों से प्रबल योग बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 8 दिनों में 8 जातकों के जो शादी और सगाई के कार्यक्रम होने वाले हैं, तय हो सकते हैं, उनके परिणय सूत्र में बन सकते हैं, उसकी जानकारी मैंने दी है। यह जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यता, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य मैं आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचनाएं तो ले, इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते, अपनाते अथवा उपयोग करते तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी कीवानी से संपर्क करें था अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर विवाह संबंध की संपूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।